जबान से बोलते जरूर है, हम तो माड़ी के श्रद्धा है तभी तो आए हैं। उसी देखो एक प्रसंग के अंतर्गत बात आ रही है। अभी नवरात्रि में जो जोत जलाते हैं, हम उपवास रखते हैं, जन्माष्टमी, ऐसे कितने उदाहरण मिले हैं। हमारी क्या एक बच्ची सेवा करती थी मंगला, जो 8-10 साल सेवा की, उसको ने जन्माष्टमी को भयंकर सिर दुखता था। जन्माष्टमी को ही दुखता, यानी ऐसा लगता है जैसे हथौड़े पड़ रहे हैं उसको। वो एक दिन उसका चेहरा देख लिया जन्माष्टमी को, क्या बात है बेटा, ऐसा क्यों चेहरा उतरा हुआ है? सिर बहुत दुखता है माड़ी, और बरसों से है ना, मैं छोटी थी तब से ना मेरे को सिर बहुत दुखता है जन्माष्टमी को ही। 365 दिन में ये कौन सा दर्द की जन्माष्टमी को ही आता है? तो हाथ पकड़े, बिठा ले, बैठ, मंगाए कुछ खाने का, मंगाए, ले खा ले, आज मेरा उपवास है। अरे काहे का उपवास है? तो बोले मैं पैदा नहीं हो रही थी ना, तो मेरे माँ बाप ने मन्नत रखी थी कि जो भी बच्चा पैदा होगा ना उसको जीवन भर जन्माष्टमी का उपवास रखाएंगे। बोले यार क्या बात कर रही है, माड़ी बोल रहे, इसको कुछ खिला दे बेटा, सिर दर्द मिट जाएगा। और मैं निवाला लेके हाथ में तैयार खड़ा हूं माड़ी के नाम से, तो वो बच्ची बोले पर मैं बचपन से उपवास रखी, माड़ी बोल रहे हैं खा ले बेटा। तो फिर मेरी अम्मा बोल रही थी कि तू मन्नत रखी थी क्या कि मैं उपवास रखूंगी? बोले मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी। तो कौन रखा? तो तू तोड़ेगी पाप पड़ेगा, तो उसको पाप पड़े, तू खा ले एक बार। कितना बड़ा अंधविश्वास बेटा। संतान नहीं हो रही है, अगर संतान हो जाएगी तो वो उपवास रखेगी। संतान की जरूरत तेरे को, भूखा मरे वो। माड़ी ने निवाला खिलाया, 3-4 मिनट नहीं हुई होगी, सिर दर्द मिट गया। वो बोली बस माड़ी आज से उपवास बंद हो भाई, बस। हमको मालूम ही नहीं हमारा सुख काहे में है, अंधविश्वास में चले जा रहे हैं। क्यों? ऐसा ही होता है, ये करना पड़ता है, ऐसी पूजा होती है। ऐसा करेंगे नहीं तो देव रुष्ट हो जाएगा, देव श्राप देगा। देव क्या ऐसा खाली बैठा है क्या? अभी नरेंद्र मोदी जी को पूछो फलाना फलाना कहां रहता है, बताएगा? तुम्हारा एमएलए बताएगा? तुम्हारा सीएम? अरे पार्षद को भी शायद कोई कुछ लोगों के घर मालूम हो, क्योंकि उसी गांव में रहता है, तो वो फुर्सत में बैठे हैं यार। है ये गलती क्या, मार साले को, है? क्या क्या चक्कर से है? ये उपवास नहीं रखा, इसको भाला मारो है, ये मेरा दिया बत्ती नहीं किया, इसको त्रिशूल मारो, ये ऐसा ऐसा फुर्सत में बैठा है वो। क्या कितनी संकुचित विचारधारा, उसका देव भी उतना संकुचित भाव का। किसने मेरा नाम नहीं लिया तो जा तेरे को कैंसर हो जाए, जा तेरे टीबी हो जाए, ऐसा होता है। परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाई, प्रकृति ने एक सिस्टम, परमेश्वर ने प्रकृति के रूप में एक सिस्टम हमको दी। इस सिस्टम को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम मस्ती में हैं, आनंद में हैं, परमानंद में हैं, सुख में हैं, महासुख में हैं। हम उसके विरुद्ध चले तो दंड मिलेगा। वो दंड ईश्वर नहीं आता देने के लिए, वो एक सिस्टम है हमारी। और इसके लिए हमको खुद को पहले पहचानना पड़ता है। लेकिन हम खुद की औकात नहीं जानते, खुद की कोई बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, बल नहीं, दृढ़ता नहीं, संकल्प नहीं, और हम उसको परखने चले जाते हैं। अंधविश्वास से माड़ी बोलते हैं बाहर आउट। लेकिन हम लोग कैसे माहौल में जीते हैं? एक पंडित जी थे, कहानी सुनना है। एक पंडित जी थे, उसको अक्सर शिकायत रहती थी, यार एक बात बताओ मेरे को, पंडित का लड़का पंडित क्यों नहीं बनता? दर्जी अपने बेटे को दर्जी पन्ना नहीं सिखाना चाहता,
लोहार अपने बेटे को लोहार बनना नहीं सिखाना चाहता, किसान अपने बच्चे को किसान बनाना नहीं चाहता। कारण कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, इंसान अपने बच्चे को इंसान बनाना नहीं चाहता। सीए बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, वकील बन जा, मजिस्ट्रेट बन जा, इंसान बन जा। हराम बरोबर जो कोई बाप है मां अपने बच्चे को बोला इंसान बनना। जानवर कभी नहीं बोलते, लेकिन अपन क्या बोले, चल जान दो। तो पंडित हमने इसलिए दुखी रहता था कि उसका लड़का कभी वो मंदिर में सेवा पूजा करने नहीं आता था। उम्र हो गई बहुत पंडित की, उसको ऐसा लगा कि यार कब साला समय चले जाए, पुरखों का मंदिर है, सेवा धर्म होता है, बेटा आता नहीं है। तो प्रेम से समझाए कि बेटा देखो इतनी बार समझाए हम आपको, अब मेरी उम्र हो गई, थोड़ा संध्या और प्रातः आरती में आया कर, थोड़ा देख तो ले, कल को मैं नहीं रहूं बेटा तो कम से कम सुबह शाम ठाकुर जी की सेवा कर सकता हूं, और भक्त लोग आवे तो उससे घर का खर्चा चल जाएगा। अब बाप का दिल रखने के लिए बेटा चले गया। तो जय गए, वो सब सुबह अभिषेक वगैरह सब किए, श्रृंगार किए, सब कंप्लीट किए। पंडित जी ने आरती प्रज्वलित की और खड़े हुए आरती करने के लिए। तो जैसे ही खड़े हो रहे थे ना, तो धोती में उनका पैर फंस गया, तो पीछे की नाड़ खुल गई धोती की। क्या? धोती की पीछे की नाड़, जैसे ये नेक टाई रहती है ना, वैसे वो बैक टाई रहती है हमारे भारत में। वो धोती के पिछला हिस्सा खुल गया। आप पंडित जी अपने धुन में थे, उसको ध्यान नहीं था। पंडित जी तो ओम जय जगदीश हरे चालू कर दिए। दूसरे दिन लड़का आया नहीं। संयोग ऐसा कि तीसरे दिन बाबा जी गुजर गए। अब उनका जो विधि विधान था सब क्रियाक्रम किए, खत्म हो गया। फिर पूजा करने के लिए बेटे का नंबर, तो बढ़िया एकदम श्रृंगारित करे, सब अभिषेक करके श्रृंगार करके पुष्प मालाएं इत्र वित्र लगा के आरती प्रज्वलित करे, खड़ा हो, पीछे से धोती खोल दे, आरती ले खड़ा हो और एक हाथ से पीछे से धोती खोल दे और वो आरती चालू कर दे। अब 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, अब जो निरंतर आते थे तो एक भाई साहब बोले यार पंडित जी आरती सेवा हो गई, बोले एक बात नहीं समझ में आती, आप सेवा पूजा बढ़िया करते हो, लेकिन जैसे ही आरती लिए खड़े होते हो ये पीछे से धोती क्यों खोल देते हो? आपको नहीं मालूम, ऐसी पूजा होती है। हमारे बाप दादा ऐसी पूजा करते आ रहे हैं, आपको क्या मालूम? ब्राह्मण हम हैं, आप हो। इससे ज्यादा अच्छी स्थितियां हमारी आपकी नहीं है। कोई भी क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं, अध्यात्म को स्वीकार कर रहे हैं, धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, संप्रदाय को स्वीकार कर रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं क्यों कर रहे हैं। बस एक रूटीन है, करना है, और चाहते हैं कि प्रकृति हमारे तरफ आकर्षित हो। हम सिस्टम में हो या ना, हमारे में भाव हो या ना, श्रद्धा हो या नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको मिले। हर कोई चाहता है पैसा मिले, पैसा मिले, पैसा मिले, लेकिन पैसे के अलावा विवेक बुद्धि है उसके पास? पैसा हजम करने की औकात है उसकी? एक बड़ी अच्छी बात बोले थे, पैसा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम्हारा हाजमा नहीं है पैसा हजम करने का। पैसा उनके पास आता है जिसके पास वो हजम कर सके। नहीं तो प्रकृति किसी को दे भी देना तो उल्टी टट्टी हो जाती है, उसको मालूम ही नहीं कहां इन्वेस्ट करना है, किसको देना है, कहां संभालना है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। बस पैसा होना, पैसा होना। क्यों? एक गलत सिस्टम दिए समाज ने हमको। बच्चा तो अबोध आता है, एकदम ब्लाइंड सॉफ्टवेयर रहता है। हम उसमें प्रोग्रामिंग देते हैं कि पैसा अच्छी चीज है, पैसे वाले सम्मानीय होते हैं, पैसे वाले सुखी कहलाते हैं। वो बच्चे के दिमाग में सॉफ्टवेयर तैयार होता है, पैसा पैसा पैसा। वो कभी संस्कार संस्कृति की बात नहीं सुनता, मर्यादाओं की बात नहीं सुनता, आध्यात्म की बात नहीं सुनता, वो बस पैसा होना चाहिए। अच्छा कुदरत दे भी दे मान लो तो करना क्या नहीं मालूम। अच्छा एक श्राद्ध चल रहा है अभी, जय मणि, देखो जो मैं बोल रहा हूं उसके प्रति मेरी जवाबदारी है। आप क्या समझ रहे हो इसके लिए मैं कोई जवाबदार नहीं हूं।
ये तो रेडीमेड की दुकान है, जिसको जो ना पाए वो जूता पहन लो, आपकी मर्जी। श्राद्ध क्यों करते हैं? इसका साइंटिफिकली कारण क्या है? मानिए जनरली हर प्रक्रिया का वैज्ञानिक तथ्य, क्योंकि हमारे ऋषिगण इतने हल्के नहीं थे, वो प्रथम वैज्ञानिक थे इस सृष्टि के, इस मनवंतर के। श्राद्ध क्यों करते हैं? कोई तो बताओ, अभी तो सब लोग लगे होंगे, अभी तो उसी प्रक्रिया में है नहीं। जिंदगी भर भले साले को माँ बाप के सामने नहीं देखे, लेकिन मरने के बाद जो जिंदगी भर अपने माँ बाप के सामने नहीं देखते, उन्हीं को अपने माँ बाप को कौवा, कुत्ता, गाय, गधा क्यों करते हैं बेटा? श्राद्ध क्यों करते हैं? बता, कोई तो बोलो, जो समझे वो बोलो। श्राद्ध क्यों करते हैं? जोर से बोलो ना। कोई बता सकता है पितृ संतुष्ट हुआ कि नहीं? वो हमारा आध्यात्मिक कारण है, जैसे धोती खोल के पूजा करते हैं। वो एक उत्तर हुआ कि धोती खोलो, तुम्हारे को नहीं मालूम, ऐसे ही होता है। तो दिन भर यहां बैठे रहते रहे और पानी पिलाते रहते, डौकी का पेट भर जाएगा, सीधा फंडा है। मैं श्राद्ध के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन साइंटिफिकली समझ में आना चाहिए अभी समय काल के हिसाब से। किसी को मालूम है इसका कोई उत्तर? लेकिन हमारे ऋषिगण हर प्रक्रिया को, प्रकृति की जो दृढ़ता देती है वो मनुष्य जीवन के लिए हितकर हो, जलवायु के लिए हितकर हो, पशु पक्षियों के लिए हितकर हो, उसको आध्यात्म से जोड़ा। क्यों? उसको मालूम था आने वाला समय ऐसा साले कोई नहीं मानेंगे, धर्म के नाम से ही मानेंगे। अच्छा, बड़ पीपल की पूजा क्यों करते हैं ये बताओ? और फिर बोलते हैं उसमें पितृ रहते हैं। बड़ पीपल की पूजा करते हैं, सभी करते हैं, और धाला का ले लेकर गोल गोल को घूमते हैं उसके। आज मेरे को एक हंसी आ गई थी, सुबह महादेव जी का अभिषेक करते, बता दूं, बातें पूछी भी, आज क्या बात है बाप बेटे, क्या बात कर रहे हो? मेरे को एक बात बताओ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ये देख, बुरा लगेगा तो क्या उखाड़ लूंगा? माने के अंदर घास भी नहीं है कि आप जाके उसको नोचो। जया पार्वती का व्रत करते हैं सब, क्यों? गौरी गौरा, क्यों? हाँ जी, कितने लोग किए? हाथ ऊंचा करो यार। गौरी गौरा का व्रत करते हो, सच्ची करना, नहीं तो छरछरी हो जाएगी। जो लोग किए वही हाथ ऊंचा करना होगा। गौरी गौरा बोलते क्या बोलते? जया पार्वती का बोलते, क्या बोलते है? अरे अच्छा घर वाला मिले उसके लिए बस 3 ही लोग किए साले, तब भूखते होंगे ही ना। अच्छा घर वाला मिले उसके लिए किए ही नहीं है। इंजीनियर मिले उसके लिए किए, डॉक्टर मिले, सरकारी बाबू मिले, अधिकारी मिले, उसके लिए व्रत किए तो वो मिला। कहीं सुने हो कि नहीं सुने हो इसके लिए व्रत किया जाता है? क्यों नहीं करते? खंडेलवाल देख, तुम्हारी लड़की बोले हमको कोई बताया ही नहीं। यहां के सब साले नास्तिक हो गए एकदम, है? नहीं, मेजोरिटी नहीं है तो रहने दो, मार खा जाऊंगे। हमारे देश में बड़ को और पीपल को पवित्र माना जाता है, पूजनीय माना जाता है, देव का पितरों का वास होता है माना जाता है, इससे हमारे देव और पितृ प्रसन्न होते हैं माना जाता है। लेकिन साइंटिफिकली तो यही है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमको प्राणवायु पीपल से मिलती है, बड़ से मिलती है। मानते हो कि नहीं? अगर उसको हम आध्यात्म से नहीं जोड़ते और देव और पितृ खुश होने से क्या होते हैं? सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। अगर जलवायु में हमारी वायु न रहेगी तो सुखी का तो कोई सवाल ही नहीं है।
अच्छा, अब कितनों को ये मालूम है कि बड़ और पीपल को उगाया नहीं जा सकता, रोपनी में भी, नर्सरी में भी बड़ पीपल को उगा नहीं सकते कि आम की गुठली डाल दिए, बोरी की डाल दिए तो उग जाएगा, बड़ पीपल नहीं उगता। जाग रहे हो ना? अब समझ में आएगा बेटा श्राद्ध का मतलब। और ये जो हम लोग जिसको भादो बोलते हैं ना, अभी श्राद्ध भादो में आता है। प्रकृति के हिसाब से भादो पक्ष में ही कौवे प्रजनन करते हैं, अंडे देती है, कौवे अंडे देते हैं। और चूंकि उसके साथ रहना पड़ता है तो कहां जाएंगे ये कहां जाएंगे? तो इसको पौष्टिकता मिले करके हमारे भारतीय वैज्ञानिक, जिसको हम ऋषिगण कहते हैं, हर छत पे खीर और पूड़ी का एक सिस्टम बना है कि कौवों को दूर न जाना पड़े, वो पौष्टिकता से वो खाए, अपने घोंसले में रहे, और उनकी बीट के सिवाय बड़ और पीपल नहीं उग सकता। अगर कौवे पृथ्वी पे रहेंगे और जितने ज्यादा वो स्वस्थ रहेंगे उतने ही बड़ पीपल ज्यादा उगेंगे, और अगर बड़ पीपल रहेंगे तो देव पितृ खुश रहेंगे। ऐसा करके लेबल लगा दिए। अब हम सोचेंगे हमारा बाप कौवा ही बना, सबका बाप कौवा ही क्यों बनता है बताओ? इससे अच्छा आप 12 महीना दाना दो बेटा पक्षियों को, आप 12 महीना गायों को और कुत्तों को रोटी दो। ये क्यों 10 दिन क्यों, 15 दिन क्यों बेटा? क्या निश्चित है ऐसा कोई टाइम टेबल है? पितृ 15 दिन ही चाहेंगे, बाद में नो एंट्री, वीजा खत्म। वो 365 दिन में कभी भी आए बेटा। इसलिए जीवन में कुछ ऐसे छोटे संकल्प होने चाहिए जो आजीवन चले, कि बगैर गाय को रोटी खिलाए हम भोजन नहीं करेंगे, बगैर कुत्ते को रोटी दिए हम भोजन नहीं करेंगे, सुबह उठ के बगैर पक्षियों को दाना दिए, देवों का स्मरण किए हम चूल्हा नहीं जलाएंगे। छोटा सा संकल्प, लेकिन आपके जीवन को बदलेगा। ये आडंबर करें हम और उसमें हमारा श्रद्धा न रहे। श्रद्धा तब होगी जब हम निरंतर करेंगे। कौवे पौष्टिकता से खीर और पूड़ी खा सके, इसलिए हर घर की छत पे ये एक आयोजन किया गया। और वो स्वस्थ रहेंगे तो वो जो बीट करते हैं जिसमें इसके बीज रहते हैं, वो कौवे के पेट में जाके केमिकलाइज होके ही उग सकता है बड़ पीपल। अलग से आप खुजली किसी को होती है तो लगा के देखो। ये प्रकृति की एक सिस्टम है बेटा। अब इसमें हम डर के कि यार आज हम कौवे नहीं खिलाए, हमारे पितृ रुष्ट हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। तो भैया डर के नहीं, खुशी होके करो यार, मस्ती में करो यार। डर के आराधनाएं नहीं करो, खुशी करो कि यार अब हम ये सोचें कि अगर ऐसा फोड़ना है तो फूटे, लेकिन 20 साल से फूटता ही है। चाहे इसके ऊपर हथौड़ा मारो, चाहे इसको हथौड़े के ऊपर मारो। पर मां का एक वचन आ गया कि बेटा तेरे को संत, मेरे को नहीं, सॉरी जानो, मेरे को नहीं, इनको। कि हमको कैसे मालूम पड़ेगी ऐसा होता है? तो ले बेटा, 1-2 नहीं 20 साल हो गए, 21 साल चल रहा है अभी। ये 5 अक्टूबर को 21 साल पूरे हो गए। देव का एक वचन काफी है, मैं हूं। अगर आप हो तो फिर मैं मुझको क्यों चिंता? आप हो तो फिर मुझको क्या चिंता? और जितने लोगों को ये कचरा घुसा हुआ है कि माड़े के यहां ये चीज नहीं समझ में आई उनको, या माड़े के यहां ये गलत हो रहा है, तो एक बात बता दूं कि मेरा जीवन इसके लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है।
आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसके लिए मुझको माँ ने गोद में नहीं बिठाला है। इसका मतलब जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो सेवाएं दी जा रही है, जो मदद दी जा रही है, वो एकदम सही है। हर रविवार को ये परीक्षाएं होती है और हर रविवार को इसका रिजल्ट मिलता है। आप क्या सोच रहे हो मेरे और मेरे परिवार के लिए, उसके लिए मुझको एक एक रत्ती भर भी अफसोस नहीं होता। पर मेरी माँ मेरे साथ है 21 साल से, मुझको इसका गर्व होता है। कि लोग बोले यार माड़ी धाम में ऐसा होता है वैसा होता है, तो मुझको कहां परवाह यार। मेरा डिजायर अलग है। हम देवों के साथ रहते हैं, दुनिया के साथ नहीं रहते। और दुनिया को खुश करने के लिए हम नहीं जीते। मेरा देव नाराज ना हो जाए, हम उसके लिए जीते। तो अपन कहां थे? कौए में थे। इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि आप श्राद्ध करना बंद कर दो। हाँ, हम ये कतई नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप वही करते रहो। वो आपका लुकआउट है, आपकी श्रद्धा है, आपका सोचने का है, लेकिन ये साइंटिफिकली कारण है। उपवास रखने से भगवान मिलता है, ये गलत है। आप संयमित आहार विहार करो तो फिर उपवास ही है। इसको सुख बोलते हैं या इसको दुख बोलते हैं, ऐसा लगता है। तो कईयों को ऐसा लगता नहीं कि ये मेरे घर वाले से तो मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा होता है ना। कईयों को ऐसा लगता है मैं मेरी घरवाली से बहुत परेशान हूं। तो इसमें कौन सी नई बात है? सब लोग अपनी घरवाली से परेशान ही रहते हैं। और नई बात हो तो बताओ। हर बच्चा बोलता है मेरे मम्मी पापा मेरे को समझते ही नहीं, यानी बेवकूफ हो गए। हर घर में ये चीजें सुनाई देती है। और हर माँ बाप बोलते हैं बच्चे साले आजकल के तो सुनते ही नहीं। अरे यानी ये एकदम रिकॉर्डेड है भैया सब घर में। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम सबके घर में झांकने जाते हैं, लेकिन सब घर आके यहां उल्टियां करते हैं। ऐसी गृहस्थ हैं तो समस्याएं तो एक सी होगी 19-20। लेकिन समझ में आया इसमें एक ही मूल है कि कम्युनिकेशन नहीं है। हम अधिकार जताते हैं परिवार में, हम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। हम एक राय होके नहीं चलते, हम एक मत होके चलते नहीं है। और माड़ी के अक्सर ये बात सुनाई देती है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अपनी संगतों का ध्यान रखना, हम किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, हम किससे विचार विमर्श कर रहे हैं, हम किसकी राय ले रहे हैं, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको मोटिवेशन स्पीच देने वाले क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी वाले को साथ बैठो, थिंक पॉजिटिव। कभी कभी मैं पढ़ा हूं बुके, गजब लगता। बोलते वो उन लोग ऐसा बोलते हैं बस आप करोड़पति हो ऐसे ही सोचने लग जाओ। तो वो पहली टेंशन में साला उसका बस का देने का पैसा नहीं है, ऑटो का पैसा नहीं है, वो करोड़पति हूं सोचो सब ठीक हो जाएगा बोले। तभी तो पप्पू बोलता है गरीबी मानसिक बीमारी है। क्यों? वो उसी में पढ़ा है। और कितने पपलू उसके पीछे चलने को भी तैयार है, बताओ। लेकिन हम जैसों के साथ उठते बैठते हैं, जैसों के विचार विमर्श हम सुनते हैं, जैसों की बातें हमारे कान के अंदर जाती है, वैसी केमिकल रिएक्शन चालू होते हैं। इसका एक उदाहरण बताऊं बेटा। कई बार बोले हैं कि कहीं रोड में जाओ आप और किसी दो का झगड़ा हो रहा हो, आप अगर मुश्किल से आधे मिनट वहां रुक गए और थोड़ा ध्यान वहां केंद्रित कर दिया उनके झगड़े पे, तो जो वो गाली गलौज कर रहे हैं, जो वो एक्शन कर रहे हैं, वो कम से कम 72 घंटे आपके दिमाग में घूमेगी। आपका कोई लेना देना नहीं होगा उससे, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। लेकिन अगर आपने उनकी वो बकवासें और वो गंदगियां आपके कान से आपके मस्तिष्क में जाने दी, तो वो 72 घंटे
उसको फिल्टर करना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम कैसे सीरियल्स देख रहे हैं, कैसी टॉकिंग के साथ हैं, कैसे विचारों के साथ हैं, कैसी वेवलेंथ के साथ हैं, कैसी पिक्चरों को हम देख रहे हैं, कैसी बुकें पढ़ रहे हैं। असर करता है। भले लोग बोलते हो कि कुछ नहीं होता, हम तो झटक देते हैं। झटक ही नहीं सकते। तुम भी दो पैर के बीच से आए हो, ऊपर से उतर के नहीं आए हो कि तुम झटक लो। इतनी आसान प्रक्रिया है। डिलीटिंग इतना आसान क्रिया नहीं है। और एक बार आपने वो उसमें आगे बढ़ गए तो बाबू पीछे मुड़ना आसान नहीं है। ये समस्या लगभग सभी के साथ है कि हमको हतोत्साहित करता है, निराश करता है, दुखी करता है। ऐसे लोगों के साथ हमको रहना पड़ता है। हाँ या ना? वो व्यवसाय में हो, उद्योग में हो, नौकरी धंधे में हो, सगे संबंधियों में हो, परिवारों में हो, समाज में, सभी जगह ये होता है। हाँ या ना? तो ऐसे लोगों के साथ मत रहो भाई। हमको पॉकेट मारों के साथ, बकवास करने वालों के पास, नीची सोच वालों के साथ, गंदी चीज विचार करने वालों के साथ नहीं रहना है। ठीक, ओके, राइट। लेकिन अगर कुछ संबंध ऐसे हो जिसको आप नकार नहीं सकते तो क्या करोगे? कि हमको डरपोक लोगों के साथ नहीं रहना है। अब तुम्हारा बाप ही वैसा है तो क्या करोगे? कि जो मजबूती से निर्णय नहीं लेता। जहां ना बोलनी है वहां ना नहीं बोल सक रहे हैं हमारे पिता। जो व्यवहार नहीं करना है वो भी कर्जा लेके करते हैं और परिवार को मुश्किल में डालते हैं। ऐसा होता है बेटा कई घर में, मैक्सिमम घरों में ये होता है। तो क्या पति को छोड़ दोगे, पिता को छोड़ दोगे? क्या आप वहां से छूट के चले जाओगे? आपका भाई नालायक है, वो झूठ बोलता है, किसी बात को, किसी कमिटमेंट में नहीं खड़े रहता, तो क्या करोगे आप? इसका जवाब पाश्चात्य दुनिया नहीं दे सकती। इसका जवाब गूगल बाबा जी नहीं दे सकते। इसका जवाब भारत का अध्यात्म मिलता है। और बहुत बज गया, इसको क्रमशः कर दें क्या? 3 बज गया। अगले रविवार। अरे इसी में टीआरपी बढ़ती है। समझते नहीं आप लोग, आ जाते हो रविवार को। तब हम क्या करें? ऐसी स्थिति आती है ना सबके साथ। अब आपका बॉस ही ऐसा है, क्या कर लोगे भैया? अभी पहले वाला अच्छा था, अभी वो ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया, दुनिया से उठ गया, तब फिर क्या करोगे? अब क्या करोगे? आपकी घरवाली जैसी सिर फिरी हो, अगर आपके आने वाली बहू जैसी बदमिजाज हो, तो क्या कर लोगे? कोई तो जवाब दो। एक को मैं ऐसा पूछा था तो बोले क्या है, माड़ी धाम आ जाएंगे। अच्छा है, माड़ी की दया है। थैंक यू जानू, थैंक यू माड़ी। मेरी जाने मन बहुत अच्छी है। पहली बोला रात को किसी को रुकने नहीं देना है। अब समझ में आ रहा है, मेरा सुख है ये। आप सुबह आओ, दिन भर सेवा करो, खाने को नहीं है, खाओ पियो, पढ़ो लिखो, खेलो, सब ठीक है। संध्या आरती हुई, 9 बजे घर चलो, निकलो यहां से। रात को हम और हमारी माँ और हमारे कबूतर भले, और कुछ नहीं। अगर ऐसा हो आप लोगों के साथ तो क्या करोगे? कुछ तो बताओ। अरे आध्यात्म मां मेलडी का अध्यात्म मंजीरे बजाना नहीं सिखाता, भगवा पहनना नहीं सिखाता, लबर्रापना करना नहीं सिखाता, कमिटमेंट से फिरना नहीं सिखाता, गलती को माफ करना नहीं सिखाता। और ऐसा अध्यात्म हमारे जीवन को गौरवान्वित करता है कि हमको खुद पे गौरव होना चाहिए यार। आज जब वेद पढ़ने बैठते हैं मां के साथ में, तो मुझको ताज्जुब होता है कि ये तो 20 साल से हम जी रहे हैं यार। जो वेदों में अभी मिल रहा है हमको मां की तरफ से पढ़ाई और समझ में आ रहा है, ये तो मां ने हमको जीवन जीवा दिया यार। हम आर्यव्रती, हम वैदिक जीवों के, हम वैदिक जीवन में जीने वाले लोग हैं। इन सब मुश्किलों से अगर आपको बचना तो एक ही मार्ग है खाली। देखो माड़ी के यहां जो भी प्रक्रिया होती है उसके जवाब होते हैं। माड़ी के आने के साथ सबसे पहले आपको फाइनेंशियली फ्री किया जाता है। हाँ या ना?
आप सबसे ज्यादा कमजोर कहां होते हैं? फाइनेंशियल तरीके से। तो माड़ी बोलते हैं पढ़ाई की चिंता छोड़ दो बेटा, घर में जितने भी बच्चे हैं उसकी। किराए की चिंता है तो वो छोड़ दो, धंधा नहीं चल रहा है छोड़ दो, माड़ी के यहां से खाना पीना ले जाओ। हाँ या ना? सबसे पहले आपको जीवन उपयोगी चीजें अगर प्रोवाइड हो जाए, आपका बैलेंस होगा। रिश्ता बदलने की नहीं बोलते कि तलाक दे दो, साले को छोड़ दो यार, घर छोड़ दो ऐसा, लेकिन माड़ी की तरफ से ये सुविधाएं क्यों प्रोवाइड की जाती है कि यही एकमात्र साधन है आपको उस नेगेटिविटी वाले के प्रभाव से निकलने का। मात्र एक ही कारण है, एक ही साधन है कि उसके उस फाइनेंशियली प्रभाव से बाहर आ जाओ। कि हम अगर सच का सच बोल देंगे तो पापा नाराज हो जाएंगे, पति नाराज हो जाएगा यार। और वो सुविधा अगर माड़ी की तरफ से मिल जा रही है तो फिर किसी समाज का डर नहीं रहता, फिर परिवार का डर नहीं रहता, फिर गलत को स्वीकार करने का डर नहीं रहता। जो माड़ी की सुविधा दी जाती है वो आपकी मजबूती के लिए दी जाती है। उसको आप लोग क्या सोचते हैं? हमारी जरूरत है। किसी भड़वे की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। हमने सेवा धर्म लिया था खुद के आत्मा के उत्थान के लिए, जगत को सुधारने का ठेका नहीं लिया था। इस संकल्प के साथ जीवन को सौंपा था माड़ी को कि आत्मा का उत्थान करना है। माड़ी वो बारीकियां जीवन के रहस्यों को जानना है। मुझको किसी के सुखी होने या दुखी होने का रंज कभी नहीं होने देना। हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो बहुत अच्छी बात है। इसलिए वो स्लोगन आया माड़ी के यहां, ये अपना सोचा हो तो अच्छा और न हो तो बहुत अच्छा। आप सुखी हो जाओ, उसमें कोई गम नहीं। क्यों? क्योंकि यहां तो माड़ी के सत्संग एक साथ उड़ते हैं। आप कितना ढक्कन खोल के बैठे हो भाई, इतना बड़ा उतर रहा है दिमाग में, अच्छी बात है। इतना उतर रहा है, अच्छी बात है। बंद करके बैठे हो, बहुत अच्छी बात है भाई, हमारा क्या गया, क्योंकि गिर तो यहीं जाएगा। जो भी परिवर्तन होगा वो आपके जीवन में होगा, जो प्राप्ति होगी आपके जीवन में होगी, जो गौरव महसूस होगा आपके जीवन में होगा। माड़ी धाम किसी चीज का जश नहीं लेता तो किसी चीज का अपजश भी नहीं लेता। लेकिन अगर आप जीवन को, परिवारों को सुखी देखना चाहते हो और जीना चाहते हो तो निरंतरता के साथ इसको जीवन में उतारना चालू करो। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय माड़ी।